तो अंजना ओम कश्यप के शो में अंजना ने पूछा कि ये जितने भी जो भाजपा में जाके वॉशिंग मशीन में धुल गए लोग, तो इनमें गिरफ्तारी किसी की हुई है? तो भाजपा प्रवक्ता बोलता है कि उनके ऊपर में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर में चार्जशीट दाखिल हुई है। तो ये जो खेल चलता है, मोदी जी का खेल जो बड़ा निराला होता है, और इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मोदी जी की। तो इसमें देखिए जो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट किस तरीके से काम आता है, तो अब ये जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई होती है तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। अब क्या है, मोदी जी जिस तरह से खेल खेलते हैं तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और उनके खेल में फंस जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई आखिर ईडी का ये क्या खेल है कि 100% जो है वो सिर्फ विपक्षियों के ऊपर ही कैसे हो रहा है। अब विपक्षियों को देख लिए तो दिल्ली में केजरीवाल से लेके उनकी पूरी पार्टी, बिहार में तेजस्वी यादव और उनका पूरा खानदान, उसके बाद में झारखंड में हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र में आपको पता ही है जो संजय राउत से लेके जितने भी जो जेल भी होके आ चुके हैं, और कुछ नेता जो है वो मोदी जी का कहना मान के और उसके बाद में सरकार बना लिए, शिंदे टाइप के लोग, अजीत पवार टाइप के लोग। और उसके बाद में ईडी का जो है वो तमिलनाडु में भी जाता है, बहुत जगह जाता है, और इस तरीके से ये ईडी का खेल चल रहा है। तो विपक्ष, आपने देखा कि सब विपक्ष के लोग के ऊपर ही ईडी कार्रवाई हो रही है, और उसमें से कुछ लोग जो है वो झुक जाते हैं, गिर जाते हैं और मोदी जी के बाहों में आ जाते हैं। अजीत पवार, शिंदे और कुछ और भी नेता हैं, तो वो हार मान लेते हैं, मोदी जी के साथ में आ जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं और बढ़िया उनका चलता रहता है। तो ईडी का जो पूरा जो खेल है, तो इसमें क्या है कि ईडी तो सरकार के तहत है, अब तो इंडिपेंडेंट है नहीं। कांग्रेस के जमाने में ईडी इंडिपेंडेंट थी, तो जो आपने देखा होगा कुछ रिकॉर्ड्स, तो पुराने रिकॉर्ड्स, तो उसमें कांग्रेस के लोग भी ईडी के चंगुल में आते थे। अब बल्कि ईडी जो थी पहले वो इस तरीके की नहीं थी, वो नेताओं के ऊपर नहीं शिकंजा कसती थी। बनाया गया था ईडी जो भ्रष्ट जो बिजनेसमैन है उनके लिए बनाई गई थी। नेताओं के ऊपर तो मोदी जी ने उसको स्पेशलाइज कर दिया है, तो अब सिर्फ नेताओं पे ही वो जाके वो रेड करती है। तो रेड करने से मोदी जी को फायदे ही फायदे हैं कि सरकारें भी गिर जाती हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, या फिर नेता खरीद लेते हैं, तो जैसे सरकार भी गिर गई या नेता भी खरीद लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में आपने देखा शिंदे, अजीत पवार। उसके बाद में जो सरकार गिर जाती है तो महाराष्ट्र में देखा ही, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में देखा, गोवा में देखा। तो अब जो नेता जो भाजपा में आ जाते हैं फिर क्या होता है, तो अजीत पवार के ऊपर में 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम था। तो वो जो है अजीत पवार जो है थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होंगे, तो वो केस ही बंद हो गया। ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि वो कागज ही नहीं मिल रहा है, इसलिए कोर्ट से केस बंद हो गया। और कुछ नेता जो है जो डीलिंग किए होंगे जब मोदी जी के साथ में, तो उतने नहीं कर पाए होंगे, तो उनका केस विड्रॉ नहीं हुआ। तलवार लटकी रहती है। मोदी जी चाहते हैं कि तलवार लटकी रहे, कि वो कहना मानते रहे, अगर कहना नहीं सुनेंगे तो तलवार गिर जाएगी। तो ये भी तरीका चलता है। तो जैसे शुभेंदु अधिकारी का ऐसे बताया, तो उनके ऊपर मतलब कि केस विड्रॉ नहीं किया गया। तो ये खेल बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जनता जो है वो जो जागरूक है, तो उनको समझ में आता है ये आखिर क्या बात है कि एक तो जो भाजपा के असली मतलब कि जो पुराने नेता, उनके ऊपर में ईडी का केस किसी के ऊपर में नहीं होता है, तो क्या वो सब पाक साफ है? ऐसा तो नहीं है ना। बट नेता जो, अब सरकार चल रही है मोदी जी की 10 साल केंद्र में, और राज्यों में भी चल रही है, 10, 11, 12 राज्यों में चल रही है, तो एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो वहां ईडी क्यों नहीं आती है? अडानी के ऊपर ईडी क्यों नहीं आती है? तो मोदी जी का जो खेल है कि
भाजपा और इनके जितने भी दोस्त यार हैं अडानी टाइप, तो वहां पर ईडी बिल्कुल नहीं जानेगा, ईडी वहां जा ही नहीं सकती और इसलिए जांच नहीं हो सकती है। दूसरी भी जांच एजेंसी है वो भी नहीं जा सकती, या कुछ केस हो भी जाते हैं लेकिन वो अरेस्ट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा उनको, वो बचे रहेंगे, अपना काम चलता रहेगा उनका। लेकिन विपक्ष में अगर कोई भ्रष्ट है तब तो वो पकड़ा जाएगा, और उसके बाद में या तो ज्यादातर केस जैसे दिख रहा है कि वो भाजपा में ही चले जाते हैं, फिर वो कोई टेंशन नहीं होता उनको, क्योंकि ईडी के जो अभी तक केस जितने भी दिखते हैं भ्रष्ट नेताओं के, विपक्षियों के, तो उसमें कोई भी नहीं दिखा है कि जिसके पास में वो इतना बड़ा प्रूफ मिले कि वो एकदम जेल के बाहर से निकल ही नहीं पाए। छोटे मोटे कुछ मिले होंगे तो वो जेल से जाके फिर आ भी जाते हैं और वो बेल पे चलते रहते हैं, इस तरीके के दिखे। तो बड़े बड़े जो है तो वो पक्का एकदम पक्के से वो भाजपा या भाजपा समर्थित सरकार के हिस्सा बन जाते हैं। तो ये पूरा खेल चल रहा है, तो जितने भी मतलब आप देख लीजिए देश में, तो यही कहानी है। तो ये बहुत ही बहुत ही बेकार दलील है कि चार्जशीट दाखिल किया, उसे क्या होने वाला है? चार्जशीट तो कुछ होगा, वो तो ऐसे ही दाखिल हो जाएगा, उसमें क्या है? आपने गिरफ्तार किया क्या, आपने जेल में लंबा डाला क्या, उसका पूरा मुकदमा चला, कुछ उसका रिजल्ट आया क्या? 10 साल का देख लीजिए मोदी जी का रिकॉर्ड, ईडी का आज तक एक भी केस जो है उसका रिकॉर्ड नहीं आया, ये सिर्फ रेड करते रहते हैं। तो ये असल हकीकत है, और ये जो जागरूक लोग हैं उनके मन में सवाल आता है, वो समझते हैं कि आखिर क्या बात है कि भाजपा जो के पुराने नेता हैं उनके ऊपर तो कभी ईडी का केस होता नहीं, और जो विपक्ष से टूट के आ गए हैं तो उनके केस बंद हो जाते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो इसमें हिमंता बिस्व शर्मा भी है, बड़ा उनके ऊपर में आरोप था, उधर शुभेंदु अधिकारी हैं, अजीत पवार हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोग हैं, शिंदे से लेके और बहुत सारे पूरे के पूरे जैसे कि 10-10, 12-12 नेता, तो वो उनके ऊपर में ईडी का सब कुछ चल रहा था, सब बंद हो गया। तो ऐसा जो है पूरे देश में चल रहा है। तो ये पूरा जो है ये चक्कर है, और ये चक्कर जो है इसको किस तरह से मोदी उसको मैनेज करते हैं, तो एक तो इवेंट मैनेजमेंट हो जाता है। अब जैसे कि कई लोगों के मन में सवाल है ईडी के बारे में, तो बड़ा सा अभी तो सबसे बड़ा इवेंट हो गया है, तो राम मंदिर बन रहा है, तो सबका ध्यान उधर ही रहेगा, ये कहीं पे, और एक तो गोदी मीडिया है ही मैनेज करने के लिए, तो वो जो असली खबर है वो कभी दिखाएगी नहीं, सच्चाई बताएगी नहीं, और कहीं से सोशल मीडिया से कहीं खबर आ रही हो तो उसको मैनेज करने के लिए राम मंदिर बन रहा है, 370 मोदी जी ला देते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। और दूसरा एक हेडलाइन मैनेजमेंट भी चलता रहता है। अब जैसे कि मिलिंद देवरा जो है, तो उनका क्या चक्कर था, तो वो कांग्रेस के थे, साउथ मुंबई से लड़ते थे, वो 2 बार चुनाव हार गए, और किससे हारे, तो जो उद्धव गुट का शिवसेना है, तो उनके जो अरविंद सावंत, उनसे हारे हुए। तो अब इस बार क्या होना वाला था, तो उनको अब तो दोनों मिल गए हैं, इस बार शिवसेना उद्धव गुट जो है कांग्रेस से मिली हुई है, तो साउथ मुंबई से तो अरविंद सावंत ही लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि वही जीतते हैं। तो मिलिंद देवरा का तो पत्ता कटने वाला था, क्योंकि कांग्रेस तो कोई कैंडिडेट देने वाली नहीं हुआ, तो वो भाजपा में चले गए। लेकिन इसको किस तरह से टाइमिंग किया गया, तो जिस दिन भारत जोड़ो राहुल गांधी ने चालू किया, उसी दिन उनका इस्तीफा आया कांग्रेस से। तो ये हो गया हेडलाइन मैनेजमेंट। तो हेडलाइन मैनेजमेंट भी बहुत शानदार है, और इवेंट मैनेजमेंट तो मोदी जी का तो जवाब ही नहीं है।